हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू माई चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में एंड देयर कॉजिंग एजेंट। ओके, सो दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो दीज आर द टाइप ऑफ पैथोजन। तो इन पैथोजन्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लांट डिजीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स के अंतर्गत, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो कि कौन कॉज करता है, फंगस कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ अ डिजीज़, द होस्ट प्लांट एंड द पैथोजन। तो यू शुड नो द नेम ऑफ द डिजीज़ लाइक लेड ब्लाइट एंड इट इज़ कॉज बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो इस तरीके से आप डिजीज़ और उसका जो पैथोजन है वो पढ़ लेना, बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, या तो आपसे डिजीज़ पूछ लिया जाएगा, आपको डिजीज़ का नेम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा पैथोजन कॉज करता है, या फिर आपको पैथोजन का नाम दिया होगा और वहाँ पे आपसे डिजीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके, नाउ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? ऑल्टरनेरिया सोलेनी। रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट बेसिकली जो रस्ट ऑफ वीट है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, इसको हम लोग ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं। ओके, वी हैव 2 टाइप ऑफ स्मट्स होते हैं आपके, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना कि जो लूज स्मट होता है वीट में, इट इज कॉज बाय अस्टिलैगो ट्राइटिसी। वहीं पे जो कवर्ड स्मट होता है इन बारले, इट इज कॉज बाय अस्टिलैगो हॉर्डाई। आफ्टर दिस वी हैव द पाउडरी माइल्ड्यू। ये जो पाउडरी माइल्ड्यू है, इट इज कॉज्ड बाय एरिसिफी पॉलीगोनी। Downy mildew in grapes caused by Plasmaphora viticola. Then we have the red rot of sugarcane. ये भी most of the time पूछा गया है. So red rot of sugarcane is caused by Colletotrichum falcatum. Okay. Now we have the blast disease in rice. This blast disease is basically caused by Magnepote oryzae. Okay. Then brown spot in rice. It is caused by Bipolaris oryzae. Now leaf curl of peach. It is caused by Tephrinia deformans. देखो आपने leaf curl से याद करना है कि Tephrinia cause करता है. Okay. Then we have ergot disease in rye. तो it is caused by Claviceps purpurea. ये भी आप पढ़ लेना, ये भी important है. डैम्पिंग ऑफ डिजीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीडलिंग्स होती है वो बहुत वीक होती हैं, ठीक है, तो वो इजीली प्लांट पे ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो ये बेसिकली कॉज कौन करता है? पीथियम एंड राइजोक्टोनिया। देन वी हैव द एंथ्रेक्नोज। इन एंथ्रेक्नोज इन चिली इट इज कॉज्ड बाय कोलिटोट्राइकम कैप्सिसी। Then we have the wilt of cotton. This is also very important. जो wilt of cotton है, it is caused by Fusarium oxysporum. Now after this we have some bacterial disease in plants. अब देखो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आपने सिट्रस कैंकर सुना होगा, इसको मत छोड़ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन सिट्रस प्लांट जो कि आपके विटामिन सी वाले प्लांट्स होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, रूटेसी, मोस्टली जो रूटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उसमें आपका ये जो सिट्रस कैंकर होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास सिट्राई। ओके, now bacterial blight in rice. The bacterial blight in rice is caused by Xanthomonas oryzae. देखो आपने सिर्फ नाम याद करना है इनके जीनस का, क्योंकि सिट्राई वर्ड बेसिकली सिट्रस के साथ रेफर करता है। वहीं पे जो बैक्टीरियल ब्लाइट राइस में, राइस का यहाँ पे साइंटिफिक नेम ओराइजी यहाँ पे मैंशनड है। ओके, नाउ वी हैव द बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली या तो ये पोटैटो में, टोमेटो में, इट इज कॉज्ड बाय Ralstonia solanacearum. Now we have the fire blight. इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। In apple and pear caused by Erwinia amylovora. Thus we have the crown gall. This is also very important. जो crown galls है वो मोस्टली आपके डाइकोटिल्डोनस प्लांट्स पे देखने को मिल सकता है। It is caused by Agrobacterium tumefaciens. So this is very important. इसको छोड़ना मत। Now black rot. Black rot in cabbage is caused by Xanthomonas campestris. ओके, तो ये चीज़ देख लेना एक बार। जो सिट्रस कैंकर होता है वो Xanthomonas citrai कॉज करता है, वहीं पे जो ब्लैक रॉट होता है वो आपका Xanthomonas campestris कॉज करता है। इसके अलावा एक सॉफ्ट रॉट होता है इन पोटैटो, इट इज कॉज्ड बाय Erwinia keratovora. ओके, now after bacterial disease we have viral diseases in case of plants.
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मैंने आगे आपको एक समराइज टेबल दिखाया था, वो सारी डिजीजेस मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूँगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो रहा होगा कि कौन सी बैक्टीरियल कौन सी फंगल डिजीज़ है। अब जो भी डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो सब वायरल डिजीज़ होंगी जो कि वायरस कॉज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है। देखो नाम पे ही क्लियर है, टोबैको प्लांट में होता है, कॉज बाय TMV, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, ओके। लीफ कर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीफ कर्ल इन कॉटन, इट इज कॉज बाय कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ओके। देन वी हैव द येलो वीन मोज़ेक वायरस, ये ओकरा या फिर भिंडी में होता है, जिसको कौन कॉज करता है, येलो वीन मोज़ेक वायरस यानी कि YVMV, ओके। नाउ वी हैव द बंची टॉप ऑफ बनाना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज जो कि बनाना में आपका होता है, कॉज बाय BBTV, ओके। नाउ राइस टुंगरो, ये जो राइस टुंगरो है ये राइस में होता है, बेसिकली कॉज बाय टुंगरो वायरस। papaya ring spot, in papaya it is caused by papaya ring spot virus, that is PRSV, okay. Now we have the potato leaf roll, ये जो potato leaf roll है it is caused in potato by PLRV, potato leaf roll virus, PLRV। sugar cane mosaic की अगर हम बात करेंगे, in sugar cane it is caused by sugar cane mosaic virus, that is SCMV। तो देखो वायरल डिजीज में बहुत सिंपल सी बात है कि डिजीज के नाम के आगे ही वायरस वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने फोकस किस पे करना है, आपने फोकस करना है इन डिजीजेस पे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लाइक आपको वो दे दिया कि येलो वीन मोज़ेक, ठीक है। अब इस टाइप की डिजीज किस में होती है, भिंडी में होती है, मोस्टली ओकरा में होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये डिजीज बैक्टीरियल है, वायरल है, नेमेटोडल है या फिर फंगल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वायरल डिजीज से मोस्टली आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज़ है वो है वायरॉइड डिजीज़। अब ये जो वायरॉइड डिजीज़ होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स, इस टाइप की जो टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहो तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो चैनल से, ठीक है। अब हम वायरॉइड डिजीज़ पे फोकस करते हैं। देखो जो वायरॉइड डिजीज़ है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है और बहुत कम होती हैं प्लांट्स के केसेस पे, ठीक है। जैसे अगर आप देख सकते हो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये जो है इसको कौन कॉज करता है, PSTVD, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। अब देखो यहाँ पे आपने फोकस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वायरसेस में आपने सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ पे फोकस करना है, तो वैसे ये डिजीज़ के जो नाम है हमारे कॉज बाय वायरॉइड, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम आप लोग याद कर लेना। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द कैडेंग, ये जो होता है किस में होता है, ये होता है हमारा कोकोनट में, कॉज बाय CCCVD। नाउ वी हैव द सिट्रस एक्सोकॉटिस, ये जो सिट्रस एक्सोकॉटिस है इट इज कॉज्ड इन सिट्रस विच इज कॉज्ड बाय CEVD। नाउ क्राइसेंथेमम स्टंट, इट इज कॉज्ड इन क्राइसेंथेमम बाय CSVD, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन डिजीजेस पे फोकस करना है, इनके नाम को पढ़ लेना है। बाकी एज सच यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किसने कॉज किया। अब आपको ऐसा है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में या फिर और भी कोई डिजीज़ के नाम दे दिए और आपसे बोला गया कि भाई इसमें से बताओ कि वायरॉइड डिजीज कौन सी है, ठीक है। तो ये नाम आप लोग देख लेना। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द डिजीज विच इज कॉज बाय नेमेटोड्स इन केस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे भी काफ़ी लिमिटेड हमारी जो होती है डिजीज़ होती है, लाइक रूट नॉट डिजीज़, इसको पढ़ लेना। ये बहुत सारी क्रॉप्स में होती है विच इज कॉज बाय मेलोइडिगाइने इनकॉग्निटा, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसी नेमेटोडल डिजीज़ जहाँ पे रूट नॉट का मतलब रूट में क्या होता है कि गांठें बन जाती है। नाउ वी हैव द ईयर कॉकल, ये जो ईयर कॉकल है बेसिकली वीट में होता है, कॉज बाय एंगुइना ट्राइटिसी। नाउ वाइट टिप डिजीज, ये जो वाइट टिप डिजीज है ये आपकी राइस में होती है विच इज कॉज बाय एफिलेनकोइडस बेसी। आफ्टर दिस वी हैव द पोटैटो सिस्ट डिजीज। पोटैटो सिस्ट डिजीज बेसिकली पोटैटो में होती है बाय ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ओके। नाउ एट द एंड वी हैव द प्रोटोजोवन डिजीज इन प्लांट। देखो प्रोटोजोवंस में बेसिकली क्या होता है, ये काफ़ी प्रोटोजोवन डिजीज़ आपकी बहुत रेयर होती है प्लांट में, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्लाइम मोल्ड जो कि मिक्सोमाइसेटीज बिलोंग करते हैं, यही हमारे क्या करते हैं कि प्रोटोजोवन डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में। तो इसमें भी 3 है, इनके नाम याद कर लेना जो डिजीज़ होती है, लाइक क्लब रूट, पाउडरी स्कैब एंड वी हैव द वायरल ट्रांसमिशन। जो आपका क्लब रूट होता है वो बेसिकली कैबेज या फिर क्रूसीफर्स में होता है, कॉज बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिके।
पाउडरी अगर स्कैब के बारे में कहेंगे, इट इज कॉज्ड इन पोटैटो बाय स्पॉन्जोस्पोरा सबटेरेनिया। नाउ वायरल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे, मोस्टली ये सीरियल्स में या फिर दाल में होती है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस। ठीक है, तो देखो ये सारी जो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस थी जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। सो एग्जाम में क्वेश्चन या तो आपका इस तरह से आ सकता है कि आपको डिजीज़ का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉजेटिव एजेंट या फिर पैथोजन कौन है। ठीक है, या फिर इस तरह से केस आ सकता है कि आपको डिजीज़ का नाम दे दिया जाएगा और आपसे उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट का प्रॉपर नेम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जितनी भी डिजीज़ मैंने आपको बताई है वो सब आप प्रॉपरली याद करो। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिजीज़ पता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, प्लस आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर नोट्स के साथ में। ठीक है, सो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर था ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट फील होता है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो करेंटली हम लोग जो है MCQs की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे अपनी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ बॉटनी। इन बिटवीन इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक एक समराइज वीडियो, फॉर एग्जांपल यही वाली वीडियो थी हमारी कि जहाँ पे हमने सारी प्लांट डिजीज़ को समराइज़ किया, इस तरह से अगर आप लोगों को किसी भी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बैचमेट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।